नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, राहु देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 8 जुलाई 2024 को बुध के रेवती नक्षत्र से निकल करके शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जब भी हम ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करते हैं, साथ ही नक्षत्र परिवर्तन की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे सौर परिवार में मुख्यतः 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। साथ ही उन ग्रहों का जो नक्षत्र परिवर्तन होता है वह भी लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और मुख्यतः 4 ग्रह ऐसे हैं: शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने तक विराजमान रहते हैं और राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो इस स्थिति में जब इन ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होता है, हमारे जीवन को लंबे समय तक ये प्रभावित करते रहते हैं। तो आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। तो दोस्तों, राहु देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 8 जुलाई 2024 को। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। मकर राशि वाले या मकर लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव, धन भाव के अंदर चल रहे हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। महर्षि पराशर अक्षर कहते हैं अपनी ज्योतिष शास्त्र में, धने से धनगे जातो धनवान गर्भ संयुक्त। धनेश अगर धन भाव में विराजमान हो, उस स्थिति में जातक महाधनी होता है, धनवान होता है, अपार प्रातक संपत्ति का वो मालिक बनता है, स्त्रियों का वो प्रिय होता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी जवान का पक्का होता है। उसके जीवन में अचानक से धन की वृद्धि होती है। जब लग्नेश और धनेश बनकर के शनि धन भाव में विराजमान होते हैं, तो शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में धन, कुटुंब और वाणी के भाव में चल रहे हैं। और इसी समय 8 जुलाई 2024 को राहु भी शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु ये हमेशा अपनी वक्र चाल ही चलते हैं, इसलिए रेवती नक्षत्र से ये आगे नहीं चलेंगे, रेवती नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। दोस्तों, राहु और शनि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये दोनों मित्र भी माने जाते हैं। और राहु एक छाया ग्रह है। राहु का जो फल होता है वो शनि के समान ही होता है। राहु शनि के समान ही फल देते हैं, लेकिन राहु और शनि के स्वभाव में भिन्नता है, स्वभाव में अंतर है। क्योंकि राहु अचानक से जीवन में प्रगति दे देते हैं। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी है। राहु हमारी तड़प को, हमारी भूख को बढ़ा देते हैं। राहु हमें चैन से सोने ही नहीं देते हैं। और कब तक सोने नहीं देते हैं? जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जहां जहां इस कलयुग में, इस भौतिक युग में हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। राहु साम दाम दंड भेद
कुछ भी करके वो चीज हमें हासिल कराना चाहते हैं, प्राप्त कराना चाहते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी है, राहु को सुख पसंद है, क्योंकि इनके पास सर है, धड़ है नहीं। राहु छल, कपट, ईर्ष्या, आडंबर, इनमें विश्वास करते हैं। और राहु जब जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में विराजमान होते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन की वृद्धि कर देते हैं, जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि राहु जब 8 जुलाई 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ये संचरण करेंगे, इस समय आपके भाग्य के बंद दरवाजे, बंद ताले खुलने वाले हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। आपके जीवन में जीवन का निर्माण हो सकता है, धन की आवक हो सकती है, पैसों की बरकत हो सकती है, कर्जों से आपको मुक्ति मिल सकती है, दुखों से मुक्ति मिल सकती है, पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन की जो आवक रुकी हुई थी, वो आवक फिर से आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि राहु जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। अब राहु अचानक से फल को जीवन में दे देते हैं, लेकिन शनि का स्वभाव इसके विपरीत है। शनि धैर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि व्यक्ति को जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। और राहु के पास धैर्य नहीं है। शनि धैर्य के कारक हैं, लेकिन धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। तो दोस्तों, राहु इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं, और आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं। तीसरा, छठा और 11वां भाव, जिसे त्रिषणा भाव कहा जाता है, और इन स्थानों में पाप ग्रहों का रहना और विशेष करके राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो राहु इस समय तीसरे भाव में चल रहे हैं। तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव ग्लैमर का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, मीडिया का भाव माना जाता है, आत्मविश्वास का भाव माना जाता है। और तीसरा भाव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी माना जाता है। तो इस समय राहु तीसरे भाव में चल रहे हैं, तो तीसरे भाव से संबंधित यह फल आपको जीवन में प्रदान करेंगे। यदि आप मीडिया से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, इस समय आपको बहुत सुंदर परिणाम राहु देव आपको देंगे। निश्चित तौर पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि करेंगे, और आपकी तड़प को बढ़ा देंगे, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे, और एक अलग प्रकार की स्फूर्ति, एक अलग प्रकार की एनर्जी राहु देव आपको देंगे। कुछ न कुछ नया करने के लिए आपको राहु देव प्रेरित करेंगे। जब ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, और शनिदेव आपके लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, सबसे प्रिय राशि में विराजमान है, अच्छी स्थिति में है, और राहु भी तीसरे भाव में विराजमान है। दोस्तों, राहु एक दैत्य ग्रह माने जाते हैं। राहु दानव ग्रह हैं। आपने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी होगी, देवासुर संग्राम की कथा तो आपने सुनी होगी। हमारे भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कच्छप बनकर के मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए पर्वत के सबसे नीचे जाकर के बैठ गए, और उनके पीठ पर एक बहुत बड़ी मथानी रखी गई। देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, और उस समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ अमृत को पीने के लिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि अमृत कम है, और इनकी छीना झपटी में अमृत तो यूं ही नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने देवताओं और दानवों से कहा कि आप एक पंक्ति में जाकर के बैठ जाएं, मैं बारी बारी से सबको अमृत पान कराता हूं। तो पहले देवताओं को बिठा दिया, उसके बाद दानवों को बिठाया,
और अमृतपान की शुरुआत उन्होंने देवताओं से की। तभी एक दानव को शंका हुई कि अमृत कम है और इन्होंने शुरुआत देवताओं से की है। तो उस दानव ने छल कपट करके देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। हालांकि उनकी चोरी पकड़ी गई। सूर्य और चंद्रमा को इस बात का पता चला और जब उस दानव की बारी आई अमृत पीने की, उसके मुख से अमृत थोड़ा लगा ही था। तो सूर्य और चंद्रमा ने इसकी शिकायत भगवान विष्णु से की और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख से लगी थी, इसलिए उसको अमृत की प्राप्ति हुई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने शर को एक दिशा में स्थापित कर दिया और धड़ को एक दिशा में स्थापित कर दिया। वही राहु और केतु माने जाते हैं। तो दोस्तों के राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है, मीन राशि में विराजमान है, लेकिन शनि के मित्र भी माने जाते हैं। और जब ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दुखों का अंत करेंगे, आपके भाग्य के बंद ताले को खोलेंगे। अब राहु की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। राहु की दृष्टियां गुरु के समान ही मानी जाती हैं। गुरुव्रत दृष्टियां राहु की मानी जाती हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। राहु तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव से इनकी जो पंचम दृष्टि वो सप्तम भाव पर जाएगी। दोस्तों सप्तम भाव दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है और दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है, मित्रों का भाव माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। और इस समय यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, निश्चित तौर पर अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। लव रिलेशन के लिए स्थिति अच्छी होगी। अगर आप किसी से प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, वो प्रेम आपका शादी में बदलेगा। आपके कार्यक्षेत्र के लिए, आपके रोजगार के लिए यह अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे राहुदेव। इस समय आप धन के बारे में सोच रहे थे, धन की आवक नहीं हो रही थी, पैसों की बरकत नहीं हो रही थी, आप आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। पैसे आ तो रहे थे लेकिन उस पैसों की बचत नहीं हो रही थी। 5 रुपए का आप बचत करने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। ऐसी स्थितियां थी। लेकिन राहु लंबे समय के बाद जब शनि के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, निश्चित तौर पर आपके दुखों का अंत करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप नियंत्रण में कर लेंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है जिससे आपके दुखों का अंत हो सकता है। या फिर आप व्यापारी हैं, व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, तो इस समय में आपको एक नई डील मिल सकती है, बहुत बड़ी डील मिल सकती है। तो यह रहेगी सप्तम भाव की बात की। राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। उसके बाद राहु की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। तो भाग्य का साथ कहते किसे हैं यह आपको पता चलेगा। निश्चित तौर पर राहु क्या करते हैं, राहु जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। चाहे वो अच्छे कार्यों के लिए उथल पुथल मचाते हैं या बुरे कार्यों के उथल पुथल मचाते हैं, यह स्थिति जन्म कुंडली में राहु की स्थिति पर डिपेंड करता है। यहां पर गोचर की बात हो रही है तो गोचर में राहु मीन राशि में आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, शनि के मित्र हैं और शनि स्वयं लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। शनि की स्थिति अच्छी है। शनि कर्म के कारक है, न्याय के देवता है। हालांकि शनि की गति सबसे मंद मानी जाती है, इसलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। तो यहां पर राहु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होगी। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात, कोई भी धार्मिक कार्यों में, कोई भी सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप धार्मिक बनेंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा।
इष्ट देव के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और आपके अंदर एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ था, एक अलग एनर्जी आपके अंदर छुपी हुई थी, आप उसको बाहर नहीं ला रहे थे। लेकिन यहां पर राहु आपको उकसाएंगे कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, आपके अंदर की योग्यताओं को बाहर लाने के लिए यह राहु आपको उकसाएंगे। अब राहु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है, समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है। तो समुद्र का उस पार मतलब हमारे लिए विदेश का भाव। यहां पर यह भाव अन्यत और परत्व का भी भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव साइनस का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, विदेशों से धन की आवक होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे थे तो उस कार्य में भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। आपने अपना धन का निवेश किया होगा, या तो बच्चों के एजुकेशन में आपने अपने पैसे लगाए होंगे, या फिर प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगाए होंगे, शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए होंगे। निश्चित तौर पर उस धन का अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा इस समय में। जून 2024 से पूरे 2024 दिसंबर 2024 तक, जब तक राहु मीन राशि में विराजमान रहेंगे, तब तक आपको बहुत सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति देंगे, आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। तो दोस्तों, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है राहु का, जब ये शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर बहुत बड़ा शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि से संबंधित कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। नियमित आप शनिदेव के मंदिर में जाएं, भगवान शनिदेव के दर्शन करें, शनि के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनि के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनि के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। ओम प्राम प्रीम प्रो ससना नमः, इस नमः का नियमित आप उच्चारण करते रहें। ओम कृष्णाय विद्महे रविपुत्राय धीमी तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। राहु का कुछ उपाय आपको करने की आवश्यकता होगी। शनिवार के दिन यह उपाय करें। संध्या काल के समय एक हरा नारियल जो पीने वाला होता है, उसमें छेद करके तांबे का खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें, या फिर अपने घर में जहां आपका पूजा स्थल हो, वहां पर भगवान शिव की कोई मूर्ति या तस्वीर हो, वहां पर मयूर पंख का एक पंखा ला करके नित्य आप भगवान शिव की मूर्ति को उस पंखे से हवा दें और राहु के 20 मंत्रों का आप जाप करें। नाग गायत्री मंत्र का आप जाप करें, क्योंकि राहु जो है वो सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। ओम नवकुलाय विस्महे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। आपके जीवन में धन और धान्य की वृद्धि होगी, पैसों की बरकत होगी और निश्चित तौर पर आपके भाग्य के बंद ताले खुलने वाले हैं। भाग्य का पूरा संपूर्ण साथ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।